नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 12/9/2024 और गुरुवार का दिन है। आज के दिन मंडियों में कामकाज जारी है, पुरजोश में जारी है। आज हम आपसे इस एपिसोड में जो बात करने वाले हैं वो है लहसुन की जो समस्या खड़ी हुई है पिछले दिनों में, घुसपैठिया लहसुन की, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे आपसे। क्योंकि पिछले दिनों में बहुत सी हलचल मची हुई थी इसको लेकर, और साथ साथ एक दूसरी बात, सोयाबीन के भावों को लेकर हमारी जो मुहिम चल रही है पूरे सोयाबीन के इलाके में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तेजी से किसानों की ओर से मुहिम चलाई जा रही है और उसका असर सरकार के ऊपर भी पड़ता दिख रहा है। तो आज के एपिसोड में आपसे हम बात करेंगे लहसुन के ऊपर, और पीछे कुछ थोड़ी सी बात सोयाबीन के ऊपर भी होगी इस एपिसोड में। तो आप सभी किसान भाइयों और बाजार से जुड़े लोगों के लिए ये एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस एपिसोड में अवश्य बने रहे। दोस्तों, सबसे पहले लहसुन के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि पिछले दिन दिनांक 10 को पूरे लहसुन के इलाके में, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा और साथ साथ गुजरात में भी 10 तारीख को लहसुन का कारोबार बिल्कुल ठप रहा। और उसकी वजह थी, सबसे पहले लहसुन यानी कि चाइनीज लहसुन जहां से पकड़ा गया, जिस कृषि उपज मंडी से, वो था गुजरात के राजकोट के बगल में गोंडल के एपीएमसी में, यानी कि गोंडल कृषि उपज मंडी से चाइनीज लहसुन व्यापारी, वहां के जो व्यापारी भाई है, वो व्यापारी भाइयों की परख की वजह से लहसुन पकड़ा गया। और मंडी की समिति, सभी व्यापारी और सभी किसान हरकत में आए और उसके ऊपर कार्रवाई की दिशा में अपने अपने ढंग से सभी ने अपना कदम उठाया। और दिन भर में ये समाचार पूरे देश में, यानी कि खास करके जहां जहां लहसुन का कारोबार होता है, वो सभी मंडियों में लहसुन के जहां जहां बुआई होती है, वो सभी इलाकों के किसानों में और इस सभी चीजों के व्यापार और इस सभी चीजों के साथ जुड़े हुए हमारे जो भी सोशल मीडिया है, यूट्यूब हो या फिर फेसबुक हो, इसके ऊपर जो भी चैनलें चल रही है और किसानों के साथ जुड़ी हुई जो भी चैनल है, सभी चैनलों ने दिन भर में ये समाचार चलाए और एक माहौल बन गया। और जो माहौल बना उसमें ये निर्णय लिया गया कि 10 तारीख को, यानी कि सितंबर 10 को सभी बाजारों में लहसुन का कारोबार बंद रखा जाएगा। और एक के बाद एक सभी कृषि उपज मंडियों ने अपनी ओर से निविदा जारी कर दी कि हम भी इस मुहिम में जुड़ेंगे और 10 तारीख को लहसुन की नीलामी बंद रखेंगे। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के भी कुछ बाजारों में ये 10 तारीख को लहसुन की नीलामी बंद रही। और ये जो नीलामी बंद रही, इसकी असर और सोशल मीडिया में चली हुई एक जोरदार मुहिम के चलते सरकारी तंत्र भी इतना हरकत में आ गया कि पिछले दिनों में हम किसानों की ओर से, व्यापारियों की ओर से और सभी सोशल मीडिया जो किसान हितैषी है और किसानों के लिए काम करते हैं, बाजार की खबर किसानों तक पहुंचाते हैं, किसानों की खबर सरकार तक पहुंचाते हैं, ये सभी जो सोशल मीडिया के क्रिएटर्स है, उनकी मुहिम अब तक जो चलती थी उसका असर सरकार पर इतना नहीं हुआ था, तंत्र पर इतना नहीं हुआ था कि तंत्र हरकत में आए
और कहां कहां ये लहसुन पहुंच चुका है और कहां से आ रहा है, उस रास्ते तक जाए और वहीं से ही पिकेटिंग करके यानी कि वहीं से ही कुर्क करके लहसुन उठाकर उसका योग्य निकाल करे। लेकिन ये 10 तारीख वाला जो मामला इतना जोर पकड़ गया कि तंत्र को भी हरकत में आना पड़ा और हम समाचार एजेंसियों के मार्फत से जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये समाचार ये है, खबरें आती है कि पूरे नेपाल बॉर्डर और ईशान भारत के हमारे जो भी राज्य है जहां से चाइनीज लहसुन आने की संभावना ज्यादा है, ये सभी जगहों पर तंत्र की ओर से कार्रवाई शुरू हो गई है और बड़े पैमाने में चाइनीज लहसुन यानी कि घुसपैठिया लहसुन पकड़ा जा रहा है और अब आने वाले दिनों में शायद तंत्र की शक्ति की वजह से चाइनीज लहसुन बाजार तक आने की जो थोक थी उसमें कमी अवश्य आ जाएगी। अगर तंत्र सही से आने वाले दिनों में भी काम करता रहेगा तो घुसपैठिया लहसुन की एक भी कली हमारे बाजार में नहीं आएगी और हमारे देश के किसान भाइयों का जो भी माल है उसका सही दाम उसे अवश्य मिलता रहेगा। किंतु इससे एक बात हम सभी किसानों को और व्यापारियों को समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए कि किसी भी मुद्दे पर जब हम संयुक्त रूप से संगठित होकर एक आवाज बनाते हैं तो वो आवाज बुलंद होती है और इतनी बुलंद होती है कि सरकार के कानों तक, तंत्र के कानों तक पहुंचती है और सरकार और तंत्र को हरकत में आना पड़ता है, अपनी ओर से कार्रवाई करनी पड़ती है। लहसुन में हमने ये देखा और दूसरा सोयाबीन के भावों में भी हमने ये देखा। पूरे मध्य प्रदेश में हमारे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों ने अपनी ओर से अपनी अपनी जगह से जहां भी हो सकता था, जैसे भी हो सकता था, लोकतांत्रिक रूप से सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाने का सभी ओर से जो प्रयास हुआ, उस प्रयासों के बदौलत, उस प्रयासों की वजह से केंद्र सरकार को पिछले दिनों में उन्होंने जो निर्णय किया था कि वे महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना ये 3 राज्यों से एमएसपी के आधार पर खरीद करेंगी सोयाबीन की, किंतु उसमें से मध्य प्रदेश को जो बाकात रखा गया था उसे भी कल के खबर के अनुसार सम्मिलित कर दिया गया है। अब मध्य प्रदेश के किसानों की सोयाबीन की उपज भी एमएसपी यानी कि प्रति क्विंटल 4,892 रुपये में खरीदी जाएगी और ये जो मुहिम हमारी थी उस मुहिम का ये जो असर दिख रहा है उसका अब जमीन पर कैसे अमल होता है ये देखने वाली बात है। और उसकी अमलवारी को लेकर अगर कहीं गड़बड़ी होती है या तो कहीं सुस्ती दिख रही है सरकारी तंत्र की ओर से, कोई न कोई मुद्दा उठा के हम किसानों को इस भाव से दूर रखने की कोई साजिश अगर सामने आती है तो भी हम किसानों की ओर से मुहिम चलेगी। खास करके आज के इस समय में सोशल मीडिया की जब बोलबाला है तो जो भी लोग यूट्यूब पर काम करते हैं, किसानों के साथ जुड़कर काम करते हैं और किसानों के मुद्दों को लेकर काम करते हैं, ये सभी लोग, सभी क्रिएटर्स अगर इस मुहिम को गति देने में, इस मुहिम को वेग देने में अपनी ओर से योगदान देता रहेगा तो ये मुहिम की आवाज अवश्य बुलंद बनेगी और सोयाबीन की खरीदी में सरकार की ओर से कोई भी गुस्ताखी अगर तंत्र की ओर से की जाती है और किसानों के कुछ हिस्से को वहां से दूर रखा जाता है तो उसके लिए भी सजग रहकर हम सभी किसानों के साथ जुड़े हुए सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो भी लोग काम कर रहे हैं सभी को मिलकर उसके लिए आवाज उठानी है और हर दिन आवाज उठानी है, क्योंकि जागना हर रोज होता है और हर रोज जागकर ही हमारा काम हम कर सकते हैं। और इसके लिए
आज तक जो भी कार्यक्रम चला और उसी कार्यक्रम में सभी जगह से, किसानों से लेकर व्यापारी भाई और सोशल मीडिया पर काम करने वाले सभी क्रिएटरों की ओर से ये मुहिम को जो सफलता दिलाने में परिश्रम अपना जिसने भी किया है उस सभी का धन्यवाद करते हुए एक बार फिर से आप सभी से प्रार्थना है कि ऐसी सभी मुहिम के साथ हम जुड़े रहे और हमारे हकों के लिए लड़ते रहे और हमारे हकों तक हम पहुंचते रहे। आज के दिन जो अच्छी खबर पिछले 2 या 3 दिनों से मिल रही है, ये दोनों अच्छी खबर ये है कि चाइना से आता हुआ घुसपैठ या लहसुन अब बाजार तक पहुंचने में शायद सफल नहीं रहेगा, क्योंकि सरकारी तंत्र उसके पीछे लग गया है। और दूसरी अच्छी खबर, हमारे सोयाबीन के किसान भाइयों को एमएसपी के आधार पर खरीदी का एक वचन सरकार की ओर से दिया गया है, तो उसका पालन होगा, अवश्य होगा। अगर नहीं हुआ है तो हम उसके लिए भी मुहिम चलाते रहेंगे और हम सभी किसान भाई इसके लिए निरंतर जागरूक रहे। और ये दोनों अच्छी खबर के लिए आप सभी को हमारी ओर से शुभेच्छा, शुभकामना और धन्यवाद। आज के दिन इस एपिसोड में बस इतना ही। भारत माता की जय, जय किसान, जय भारत।